ओम शांति। लंबी और गहरी सांस के साथ महसूस करते हैं कि मेरी हर आने वाली और जाने वाली सांस कल्याणकारी है। मेरी हर आने और जाने वाली सांस बहुत कल्याणकारी है। मेरी हर आने वाली सांस के साथ मैं और अधिक कॉन्फिडेंट होती जा रही हूँ। मेरी हर आने वाली सांस के साथ मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ते जा रहा है और मेरी हर जाने वाली सांस के साथ मैं व्यर्थ मुक्त होते जा रही हूँ। मेरी हर आने वाली सांस के साथ मैं कॉन्फिडेंट होती जा रही हूँ और मेरे हर उच्छ्वास के साथ मैं व्यर्थ मुक्त दृढ़ता संपन्न होती जा रही हूँ। लाइफ इज जस्ट अमेजिंग फॉर मी। लाइफ इज जस्ट अमेजिंग। मेरे भाग्य का सितारा विश्व गगन में चमक रहा। मैं एक दिव्यता संपन्न ज्योति हूँ। क्या खुशबू है। क्या डिवाइन ग्रेस बरस रहा है वतन से मेरे ऊपर। मैं जस्ट अभी परम धाम से अवतरित आत्मा हूँ। सुख सागर से मिलन मनाते हुए मैं वंडरफुल एक्सपीरियंसेस करती जा रही हूँ। मेरा जीवन अनेकों वंडर से भरा हुआ है। मेरा जीवन वंडर्स से भरा हुआ है। बहुत वंडरफुल है मेरी लाइफ। अगले 2 से 3 मिनट में अपने लाइफ को वंडरफुली एक्सप्रेस करें। ग्रेटिट्यूड को वंडरफुलनेस के साथ कनेक्ट करें कि क्या क्या ऐसा है मेरे लाइफ में जो वंडरफुल है। जैसे ही हो जाए तो कमेंट में डालेंगे। अगले 2 से 3 मिनट शक्तिशाली रीति जुड़ जाए कि वाओ, माय लाइफ इज सो वंडरफुल कि मेरे पास ये करोड़ों का शरीर है। ये हमेशा शांत रहने वाला, सबको दुआएं देने वाला श्रेष्ठ मन है। हाउ वंडरफुल माय लाइफ इज गोइंग ऑन। इतनी सुंदर अमेजिंग लाइफ मुझे कैसे मिली। वाह, न जाने मैंने ऐसे कौन से श्रेष्ठ कर्म किए जो मेरी लाइफ इतनी वंडरफुल है, इतनी सुंदर है, इतनी भरपूर है, इतनी दिव्यता है मेरे जीवन में। ये क्या मैजिक है मेरे लाइफ में जो मेरा हर मोमेंट वंडरफुल है। इतनी वंडरफुल डिवाइन फैमिली मुझे कैसे क्या मिल गई है सारे संसार में। कितने सुंदर है मेरे रिश्ते। इट्स जस्ट वंडरफुल। मेरे हर रिश्ते से मुझ पे कितना न प्यार बरस रहा है। इट्स जस्ट वंडरफुल। सोचते जाए, कम से कम 21 वंडर्स अपने लाइफ के निकालने हैं।
The time starts. चाहे तो हर आने वाली सांस के साथ कनेक्ट कर ले कि वाई माई लाइफ इज सो वंडरफुल, और हर जाने वाली सांस के साथ थैंक्स कहे। आई एम सो ग्रेटफुल, मैं बहुत धन्यवाद अदा करती हूँ। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मेरे जीवन में हर मोमेंट में मिरेकल्स बिखरे पड़े हैं। आई जस्ट लव माई लाइफ। मैं अपने भाग्य से बहुत प्यार करती हूँ। वाह, क्या भाग्य लिखा है भगवान आपने मेरा। इतना वंडर हो रहा है हर मोमेंट में। मैं बहुत खुश हूँ। लाइफ इज जस्ट अमेजिंग। माई लाइफ इज इजी एंड एफर्टलेस। आई एम डिवाइनली गाइडेड। थैंक यू फॉर द डिवाइन गाइडेंस। कैरी ऑन, कंटिन्यू करें अपनी लिस्ट के साथ। चाहे तो आपके पास डायरी पेन है तो लिख कर निकाले, और भी अधिक एक्सपीरियंस आपका इनहेंस होगा। लिखते लिखते फील करें। रोज सुबह सुबह ऐसे 21 ग्रेटिट्यूड की पॉइंट्स लिखते हुए देखिए कुछ ही दिनों में आप कितने अबंडेंस को फील करेंगे, इतने वेल्दी हो जाएंगे कि ये खुशी आपसे बस बिखरती रहेगी। आज कलयुग का 32वां जन्म हील होने को मेरे सामने आया है, और इस ग्रेटिट्यूड के कारण ये पूरा जन्म सराबोर हो रहा है। इस ग्रेटिट्यूड की ऊर्जा इस जन्म के हीलिंग में बहुत बहुत चांद सितारे लगा रही है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू बाप दादा। थैंक यू पिता परमात्मा। थैंक यू सभी उपस्थित डिवाइन एनर्जीज का, जो आप मेरे आवाहन पर यहाँ पधारे हो। थैंक यू इस करोड़ों के शरीर का, इस पद्मा पदमपति मन का, इस क्रिएटिव बुद्धिमत्ता का धन्यवाद, जो आज कलयुग के 32वें जन्म को हील करने ये सभी एक्टिवेटेड हैं। और यहाँ उपस्थित इस प्रयोग में निरंतर मेरे साथ रहने वाले प्यारे परमात्मा पिता, प्यारे बाबुल सुप्रियो, कितना ना धन्यवाद अदा करूं आपका। आई जस्ट लव यू, यू आर सो लवली बाबा। कितने प्यारे हो आप। और मेरे हर शरीर के आने वाली लंबी और गहरी सांस मुझे आप जैसा प्यारा बना रही है, मुझे और अधिक देही अभिमानी बना रही है। और धीरे धीरे मैं सूक्ष्म वतन में फिर से पहुंच रही हूँ। सेकंड में सूक्ष्म वतन में आदि पिता, प्रजापिता ब्रह्मन, प्रजापिता ब्रह्मा के संपूर्ण स्वरूप के सामने
उनके ब्लेसिंग्स मिल रहे हैं और साथ ही माँ जगदम्बा सरस्वती भी बैठी है। दिव्य बुद्धि, श्रेष्ठ बुद्धि का ज्ञान, दिव्य बुद्धि और श्रेष्ठ बुद्धि की तालीम माँ से मिल रही है। माँ से मैं सारी मर्यादाएं सीख रही हूँ। माँ जैसी मैं प्रकृति जीत, माया जीत बन रही हूँ। My life is so wonderful. बाबा की छत्र छाया में मुझे बहुत सारी प्योर एनर्जीज को फील करने का मौका मिल गया है। मैं निर्विघ्न सफलता मूर्त हूँ और सहज विजयी हूँ। मैं परमात्मा सुरक्षा कवच में पूर्णतः सुरक्षित हूँ। कोई भी नकारात्मक ऊर्जा और कोई भी व्यर्थ विचार तक इस ऊर्जा कवच में प्रवेश नहीं कर सकता। मैं पूर्णतः सुरक्षित हूँ। आई एम प्रोटेक्टेड। मेरा पूरा लौकिक अलौकिक परिवार सुरक्षित है। घर सुरक्षित है। मेरे संबंध संपर्कित आत्माएं सुरक्षित है। बाबा, मीठे बाबा, प्यारे धर्मराज, मैंने न जाने जानबूझकर या अनजाने में पिछले 63 जन्मों में त्रेता युग से उतरने के बाद क्या क्या विकर्म किए। न जाने मैंने किसके किसके साथ कार्मिक बंधन बना लिए। जिसी को नष्ट करने के लिए, जिन्हीं कार्मिक बंधनों को हील करने के लिए, अपने आप को मुक्ति, जीवन मुक्ति की और गहराई से लेकर जाने के लिए अलग अलग जन्मों का हीलिंग आप करवा रहे हो। आप ही सब कुछ करवाने वाले हो और मैं निर्विघ्न बनती जा रही हूँ। आज कलयुग के 31वें जन्म के बाद मैं आत्मा अगले जन्म को हील करने बैठी हूँ। आज कलयुग के 32वें जन्म में मैं बहुत शक्तिशाली अनुभव कर रही हूँ कि बहुत शक्तिशाली ऊर्जाएं इस जन्म को हील कर रही है। परमात्मा शक्तियों से मेरे सामने बाबा, प्लीज उन सारी आत्माओं को लेकर आ जाइए जिनके साथ मैंने नकारात्मक कार्मिक बंधन बना लिए थे इस जन्म में। मुझे एग्जैक्टली तो ज्ञात नहीं है बाबा कि मैंने इस जन्म में किसके किसके साथ क्या क्या विकर्म किए और किसकी किसकी बद्दुआएं प्राप्त कर ली। लेकिन ओ जानी जानन हार, ओ करन करावन हार, ओ सुप्रीम डायरेक्टर, यू नो एवरीथिंग। बाबा मुस्कुराते हुए मेरे सामने उन सभी आत्माओं को लाना शुरू कर चुका है। अपने डिवाइन लाइट में, अपने डिवाइन सुरक्षा कवच में बाबा ने सभी आत्मा को उतारना शुरू किया। प्रकृति के पांचों तत्व मेरे सामने हैं, जिन्होंने मुझे हर जन्म में सुख दिया, हर जन्म में शरीर दिया, सुदृढ़ शरीर दिया और उस शरीर का पालन पोषण करने लायक जिंदगी भी दी, वातावरण भी दिया। कितना न धन्यवाद अदा करूं आपका, हे प्रकृति के पांचों तत्वों। आपने मेरा इतना सुदृढ़ सुंदर शरीर बनाया,
कलयुग के इस 32वें जन्म में भी आपने हर क्षण हर पल मेरी सेवाएं की। आप न होते तो ना मेरा शरीर चलता और ना ही मेरा जीवन। आज आपका पुनश्च फिर से धन्यवाद अदा करती हूँ। आपकी निस्वार्थ सेवाओं का फ्री ऑफ चार्ज सब कुछ देने के लिए कितना न धन्यवाद अदा करूं। प्लीज एक्सेप्ट दिस ग्रेटिट्यूड। लेकिन मैंने ईंधन जलाकर, वाहन चलाकर कभी आपको स्थूल में दूषित किया, तो कभी मन के दूषित विचारों से आपको कंटेमिनेट किया। मैंने उस वक्त ना कहा हो, पर मैं आज सच्चे हृदय से, सच्चे अवेयरनेस में, मन बुद्धि के साथ आपको दिल से क्षमा मांगती हूँ। प्लीज मुझे क्षमा करे। हे प्रकृति के पांचों तत्वों, प्लीज मुझे क्षमा करे। आई एम सॉरी। थैंक यू। आई लव यू। मैंने आपका दोहन शोषण किया, आपकी प्रकृति के सारे सिस्टम को भी बिगाड़ा। उपभोग वृत्ति से आपका बस उपभोग ही उपभोग लिया। कभी आपको ठीक करने के लिए विशेष पुरुषार्थ न किया। मैंने कभी नहीं कहा। आज मैं सच्चे दिल से आपको क्षमा मांगती हूँ। प्लीज फॉरगिव मी। आई एम सॉरी। मुझे क्षमा करें। और महसूस हो रहा है प्रकृति के पांचों तत्व मुझे भर भर के आशीर्वाद दे रहे हैं और सारे गिल्ट से मुक्त हो रही हूँ। सारे विकर्म नष्ट हो रहे हैं। जिस प्रकृति को मैंने अपवित्र बनाया, उसी को परमात्मा पिता से, सर्वशक्तिवान से, पवित्रता के सागर से शांति, पवित्रता, सुख की ऊर्जा लेकर दे रही हूँ। ये प्रकृति इसे कैच कर रही है और खुद को पवित्र बना रही है, विश्व कल्याणकारी बना रही है। फिर से वैसी खुशनुमा प्रकृति, सतयुग के लायक प्रकृति बनती जा रही है। एंड थैंक यू। प्लीज फॉरगिव मी। आई लव यू। आई जस्ट लव यू। महसूस हो रहा है अब मेरे सामने इस जन्म के लौकिक माता पिता है, जिन्होंने मेरे 32वें जन्म को उत्पन्न किया। 32वें जन्म के शरीर को जिन्होंने पैदा किया। जिस माँ ने अपनी कोख में मेरा ये 32वें जन्म का बोझ उठाकर मुझ पर न जाने कितनी नियामतें कर दी। आपका उपकार शब्दों से तो चुकतू हो न सके, लेकिन फिर भी हो सकता है मैंने देहभानवश कभी आपका धन्यवाद ना अदा किया हो। आई एम सॉरी। प्लीज मुझे क्षमा करें। हो सकता है कलयुग के इस जन्म में मैंने आपकी सही सार संभाल या उचित सम्मान आपको ना दिया हो। मैं दिल से आज परमात्मा की उपस्थिति में आपको क्षमा मांगती हूँ। हे लौकिक माते, हे लौकिक पिताश्री, मेरे पालन पोषण में, मेरे अपब्रिंगिंग में आप दोनों ने जो भी एफर्ट्स लिए है, वो सभी आत्माएं जिन्होंने मेरे इस जीवन में मुझे सहयोग किया, किसी न किसी प्रकार से, मन से, वाणी से, संबंध संपर्क से, अपने व्यवहार से, आपने मुझे जीना सिखाया, अच्छाइयों से रूबरू करवाया। मेरे सभी गुरु गाइड मेंटोर्स, जिन्होंने मेरे 32वें जन्म में कलयुग के अंदर मुझे गाइड करना नहीं छोड़ा, मुझे हर क्षण हर पल पाथ दिखाते रहे, सच्ची राह दिखाते रहे। भले मैं भटकती रही, पर आपने कभी ना मेरा साथ छोड़ा,
ना ही आपने हिम्मत हारी। आपने हमेशा मुझ में हिम्मत भरी। आपने मेरी बुद्धि को कितना विशाल बनाया है, जिसके कारण आज संगम युग में भी मैं इतनी क्रिएटिव, डिवाइन, दिव्य बुद्धि को महसूस करती हूँ। इसमें आपका कंट्रीब्यूशन बहुत विशेष है। आई लव यू। मैं आपसे कभी नहीं कह पाई, पर आज कहती हूँ, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। हे मेरे लौकिक माता पिता, 32वें जन्म के, हे सभी गुरु, गाइड्स, मेंटर्स, हे सभी प्यारे रिश्तों, आपका धन्यवाद। आपके कारण मेरा ड्रामा पर विश्वास, जिंदगी से कनेक्शन बना रहा। आपकी ऊर्जाओं ने कलयुग के एंड तक मुझे थामे रखा। आज भी मैं मजबूत हूँ मन से। इसमें आपका बहुत बड़ा हाथ है। आपके हर कंट्रीब्यूशन के लिए आपका अनंत कोटि धन्यवाद। आई लव यू। आई जस्ट लव यू। थैंक यू। इतने सुंदर करोड़ों के शरीर के लिए धन्यवाद। हे माते पिता, हे लौकिक माता पिता, हे संबंध संपर्क की आत्माएं, हो सकता है आज भी आप मेरे बहुत नजदीक हो। यदि है तो कुछ न कुछ तरीके से मेरे द्वारा आपको सुख मिले। यदि आप परमात्मा को जानते हैं तो आपकी जिंदगी में बहुत 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 उन्नति हो, ग्रोथ हो। और यदि नहीं जानते हैं तो मैं निमित्त बन जाऊं आपको उससे मिलवाने के लिए। थैंक यू। आई लव यू। प्लीज एक्सेप्ट दिस। आई रिस्पेक्ट यू। धीरे धीरे ये सभी परमात्मा लाइट में मर्ज हो गए। इनके बंधनों से मैं मुक्त हुई। और अब मेरे सामने पशु, पक्षी, जानवर आदि, जिन्हों को मैंने इस जन्म में उपभोग किया, या मेरे खुशी के कारण जिन्हें बांध कर रखा, पिंजरे में रखा, या जिनकी शिकार भी कर दी होगी, आज मुझे ज्ञात नहीं है। लेकिन मुझे एहसास है कि आपको क्या दर्द फील हुआ होगा। हो सकता है आपके बच्चों को मैंने छीनने के निमित्त बन गई, आपसे अलग करने के निमित्त बनी। हो सकता है इस विश्व में फैले हुए कितने न जीवों का मेरे जीवन काल में मैंने उपयोग लिया। थैंक यू। आई लव यू। आई लव यू। आई एम सॉरी। प्लीज मुझे क्षमा करें। कृपया मुझे क्षमा करें। थैंक यू। आई लव यू। आई एम थैंक यू फॉर ऑल योर सर्विसेज। जो जो सेवाएं आपने मुझे दी। हो सकता है मैंने इस जन्म में देहवान वश आपको सिर्फ दोहन शोषण में लगा रखा, आपका उपयोग लेती रही, पर कभी दिल से धन्यवाद नहीं करी। आज मैं सच्चे दिल से करती हूँ। थैंक यू। आई लव यू। आप जहाँ कहीं हो, आपको मुझसे ये प्योर वाइब्रेशंस, ये सेफ्टी के वाइब्रेशंस मिल रहे हैं। हो सकता है मेरे गलत बिहेवियर के कारण आपका मानवता से विश्वास उठा हो, आप मानव को अपना दुश्मन मानने लगे हो, और आज आपका वैसा ही बर्ताव हो मानवता के साथ। मेरे कारण आप में हिंसा आई होगी। हो सकता है मैं उस अपने सारे नेगेटिव कंट्रीब्यूशन के लिए आपको क्षमा मांगती हूँ। प्लीज मुझे क्षमा करें। महसूस हो रहा है बाबा, परमात्मा पिता, शिव पिता इन्हें बहुत प्योर वाइब्स दे रहे हैं, अखंड। और ये सभी टिमटिमाती सुंदर सुंदर आत्माएं मुझे क्षमा करती जा रही है, मुझे दुआएं देती जा रही है। बाबा इन सब को रेडी कर रहे हैं, क्षमाशील बना रहे हैं, और इन सब को मेरी ओर से प्योर एनर्जी दे रहे हैं। मैं सिर्फ बैठी हूँ और बाबा सब कुछ करवा रहे हैं। इनके हृदय से मेरे प्रति जो नफरत है, बदले की भावनाएं होगी, या मानवता पर का उड़ा हुआ विश्वास होगा,
कि हमने इनकी इतनी सेवा की, पर ये मानव कैसे है। ऐसी कोई भी भावनाओं के लिए मैं क्षमा मांगती हूँ। प्लीज फॉरगिव मी। और महसूस हो रहा है ये क्षमा भरपूर मिल रही है, केवल मुझे ही नहीं, सारी मानवता के लिए। सारे पशु पक्षी जानवर आदि, सारे कीटक जीव सहयोगी बन चुके हैं, प्यार दे रहे हैं, सहयोग दे रहे हैं, सेवाएं दे रहे हैं, पर विश्वास है अब उन्हें हम पर। थैंक यू। धीरे धीरे ये सभी परमात्मा लाइट में कहीं खो गए, और अब मेरे सामने वो सारी आत्माएं हैं जिन्होंने मुझे दर्द दिया, पीड़ा पहुंचाई। हो सकता है अपने स्वार्थवश मेरे साथ दुष्कर्म किए हो, जैसे मैंने अन्यों का शील हनन किया होगा, किसी ने मेरा शील हनन किया होगा। तो मैं आज उसके लिए भी इन्हें क्षमा करती हूँ, क्योंकि आई नो कि आपने भी वो अज्ञानवश ही किया था। कलयुग के इस 32वें जन्म में जो मेरे साथ सहचारिणी या सहचर बन के घूमे फिरे, जीवन जिया, मुझे सहयोग किया, मेरे स्पाउस के रूप में या पार्टनर के रूप में मेरे साथ रहे, उन सब का दिल से धन्यवाद। और उन सबको मैं दिल से मुक्त करती हूँ अगर मेरे बंधनों में वो है गई। बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत बहुत क्षमा याचना यदि आपने मुझ पर विश्वास रखा और मैंने आपका विश्वास तोड़ा हो सकता है किसी राजा के रूप में एक से अधिक रानियां रखी हो और अन्य रानियों का दिल दुखाया हो, उनके स्वाभिमान को ठेस पहुंचाई हो सकता है मैंने कभी आपको दिल से धन्यवाद न अदा किया हो, या वो सारी आत्माएं जिन्होंने मुझे दर्द दिया, पीड़ा पहुंचाई, तकलीफ पहुंचाई, मन सा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क से धोखाधड़ी की, या मेरा विश्वासघात किया, या मुझे किसी भी कारण से तकलीफ दी, या निमित्त बन गए मेरी तकलीफ का, जानबूझकर ना सही, अनजाने में ही सही, पर जिनके लिए मेरे मन में ग्रजेस थे, बदले की भावनाएं मैंने रखी थी इस जन्म में, कि मैं कभी नहीं छोड़ूंगी आपको, या मैं आपका बदला जरूर लूंगी। न जाने ऐसे सारे बदले की भावनाओं से, श्रापों से मैं ही खुद बोझिल हो गई हूँ। जब तक मैं इनको पकड़ के रखूंगी, तब तक मैं खुद नहीं उड़ सकती, और मुझे आज की मेरी समझ परमात्मा की श्रेष्ठ श्रीमत इस बंधनों से निकाल रही है। आज जहाँ कई वो आत्माएं हैं जिनका मैं बदला लेना चाहती हूँ, या जिनको फिर से, जिन्होंने मुझे दर्द दिया उनको फिर से दर्द देना चाहती हूँ, या मैंने डिसाइड किया है कि मैंने इनके साथ गलत ही करना है, तो उन सारी वृत्तियों से आज मैं मुक्त हो रही हूँ। आई एम फ्री। आई एम लिबरेटेड। थैंक यू। आई लव यू। आई जस्ट लव यू। यू आर सो अमेजिंग माई लाइफ। महसूस हो रहा है उनसे मेरे सारे कर्मित नगाटा, जो नकारात्मक अकाउंट्स है, वो क्लोज हो गए। जो सारी शक्ल्स है, सारी लोहे की रस्सियां होगी, लोहे जैसी जंजीरें हैं जो मुझे अकड़ के रख रही है, उन सब से मैं मुक्त हूँ। उन सबको मैं काट फेंक रही हूँ अपने जीवन से, अपनी स्मृतियों से। मुझे किसी से कोई बदला नहीं लेना है, क्योंकि मुझे उड़ना है। आई एम फ्लाइंग। आई एम जस्ट फ्लाइंग। आई लव माई सेल्फ। आई लव माई लाइफ। माई लाइफ इज मिरेकल। महसूस हो रहा है ये सभी आत्माएं परमात्मा लाइट में खो गई। ये सभी आत्माएं
परमात्मा लाइट में खो गई। मैं बहुत बहुत बंधन मुक्त फील करती हूँ। वो सारी आत्माएं इस जन्म में भी मेरे आसपास हो सकती है, जिनसे मेरी नहीं बनती थी, या जिनको मैं नहीं चाहती थी अपने रिश्तों में, चाहे ब्राह्मण परिवार में, चाहे लौकिक परिवार में, जिनसे मेरा मनमुटाव रहा। वो सारी आत्माएं जिनका भी 32वें जन्म से कनेक्शन है या नहीं भी है, उन सबको मैं आज दिल से मुक्त करती हूँ, क्षमा करती हूँ। क्योंकि अब फिर से मुझे उन नेगेटिव या हेवी एनर्जीज में नहीं रहना है। वो सारी ऊर्जाएं जो मेरे उन्नति को बाधक है, जो मेरे ग्रोथ के साथ अलाइन नहीं है, जो मुझे ऊपर नहीं उठाती, नीचे गिराती है, उन सबको मैं आज मुक्त करती हूँ। और मैं स्वयं मुक्ति का महसूस कर रही हूँ, अनुभव। आई जस्ट लव दोज मोमेंट्स जिसमें ये हीलिंग हो रही है। कितना ना धन्यवाद आपका प्यारे पिता। कितना सुंदर योग प्रयोग आप करवा रहे हो पिछले कितने दिनों से। आपकी अखंड सेवाओं का मैं कितना धन्यवाद अदा करूं। प्यारे शिव पिता, प्यारी ब्रह्मा माँ, प्यारे एडवांस पार्टी की सभी आत्माएं, आप ही मुझे दिन ब दिन अच्छाई की ओर प्रेरित कर रहे हो। आपके कारण मेरी जिंदगी कितनी खुशनुमा बनती जा रही है। पर बाबा, हो सकता है इस 32वें जन्म में, कलयुग में, मैं देहभानवश आपके प्रति भी कुछ गलत कर गई। हो सकता है मैंने भक्ति के नाम पर आडंबरों को अपने ऊपर चिपका लिया। आडंबरों के साथ मैं आडंबरित हो गई। हो सकता है मैंने भक्ति के कर्म कांडों में खुद को इतना फंसा लिया कि मैंने कभी आपके नजदीक होते भी आपको महसूस नहीं किया। मंदिरों में, गिरजाघरों में, हर जगह आपने जैसे मैंने अपेक्षाएं की, साक्षात्कार करवाए, फल दिया मुझे भक्ति का। लेकिन मैंने क्या किया? मैंने आपको ही सर्वव्यापी कह दिया। मैंने आपको पत्थरों वित्तरों में ठोक दिया। मैंने आपको परम धाम से लाकर जमीन पर टिका दिया। मैंने तो आपकी शिवलिंग को भी काला बना दिया। पत्थर का तो बनाया ही, और काला बना दिया। मैंने आपको पत्थर वित्तर में ठोका। जो भी आपकी अवहेलनाएं मेरे द्वारा इस जन्म में हुई, आई एम सॉरी। प्लीज मुझे क्षमा करे। हो सकता है कोई शास्त्रों के द्वारा मैंने गलत भ्रांतियां फैला दी। हो सकता है मैंने अपनी अलग सारी पीढ़ियों को भी आपसे अलग कर दिया, अपने ही रूल उन पर थोपे, और उनको भी वो कर्मकांड सिखा दिए जिन्होंने मुझे आपसे विमुख किया। हो सकता है मैंने अपने आप को भी रिचुअल्स में फंसाया, और अपनी पीढ़ियों को भी फंसाया होगा, और आपसे मैं विमुख होती रही। मैंने अपने सारे दुखों का कारण भी आपको मान लिया। सिर्फ गायन के लिए, गाने मात्र लिए, आपके कीर्तन किए, भजन किए, पूजन किया, आपकी पत्थर की मूर्तियां बना बना कर आपको सर्वव्यापी कह दिया, कण कण में हो ये कहकर आपका अपमान किया। मैं आज सच्चे दिल से आपको क्षमा मांगती हूँ। प्लीज फॉरगिव मी। आई एम सॉरी। सॉरी बाप दादा। सॉरी पिता परमात्मा शिव बाबा। एक्सट्रीमली सॉरी। फिर भी आप इतने मेरे अपकारों के बाद भी आज संगम के इस सुहावने समय में मेरे साथ हो। मैंने तो कभी आपको धन्यवाद तक प्रेषित नहीं किया, बस अपने दुखों का कारण जरूर माना। पर जब सुख मिले जीवन में, जब साक्षात्कार हुए, जब भक्ति के भी फल मिले, तो मैंने, हो सकता है, आपको दिल से धन्यवाद भी न प्रेषित किया हो। आज मैं आपको धन्यवाद देती हूँ बाबा। आई लव यू। आई एम जस्ट इन लव विथ यू। आई एम थैंक यू। आई एम थैंक यू पिता परमात्मा। आई एम सॉरी जो मैंने आपके बच्चों को आपसे विमुख करवाया। आई एम सॉरी जो मैंने कर्मकांड फैलाए होंगे। आई एम सॉरी जो कभी मैंने आपको
अपने दुखों का कारण बताकर सुखकर्ता से दुख हरता बता दिया। आई एम सॉरी, मैंने जो भी नेगेटिव आपके प्रति किया, आई एम सॉरी। प्लीज बाबा, मुझे कलयुग के 32वें जन्म में आपके प्रति की हुई सारी अवहेलनाओं के लिए क्षमा करना। मैंने जो भी किया बाबा, वो उन्नति के लिए किया। रास्ता तो पता नहीं था, शायद इसीलिए भटक रही थी। मैंने जो भी किया देहभान वश किया। आई एम सॉरी। मैंने आपके जिन जिन भक्तों को भटकाया बाबा, उनको मैं फिर से आपका बनाने की एफर्ट लेना चाहती हूँ। बाबा तथास्तु कह रहा है। और वो सारी आत्माएं जिन्हों को मैंने कलयुग के 32वें जन्म में भरमाया या गलत भक्ति के ट्रेंड सिखा दिए, या बाबा के जिन भी मुरब्बी बच्चों को, बाबा के अनन्य भक्तों को मैंने पीड़ा पहुंचाई हो, जानबूझकर या अनजाने में दर्द दिया हो, सो आज सच्चे दिल से मैं क्षमा मांग रही हूँ। प्लीज मुझे क्षमा करे। प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू। आई लव यू। आई लव यू। अब मैं बाबा के प्रति किए हुए इन विकर्मों से मुक्त होकर हल्का महसूस कर रही हूँ। और उन सब आत्माओं को अब मेरे सामने महसूस कर रही हूँ जिन्होंने मुझे तकलीफ दी, पीड़ाएं पहुंचाई, दर्द दिया, दुखों का कारण बने, या कभी मेरा विश्वासघात किया, मेरा शील हनन किया हो स्पाउस के रूप में, या किसी अथॉरिटी के रूप में जिन्होंने अपने अथॉरिटी का मिसयूज किया, उन सबको मैं दिल से क्षमा मांगती हूँ, क्षमा करती हूँ। जो भी इन आत्माओं के दिलों में मेरे प्रति ग्रजेस होंगे, हे महान आत्मन, अब आपको भी उड़ना है, मुझे भी उड़ना है। क्यों हम फंसाए परस्पर। मुझे अब ज्ञात हुआ परमात्मा के कारण। परमात्मा का इतना सुंदर ज्ञान इस सृष्टि में बिखर रहा है। उनकी किरणें हम दोनों पर भी हो रही है, पड़ रही है। देखिए, दोनों ग्रुप पर, मुझ पर और इन सभी आत्माओं पर जिन्होंने कलयुग के 32वें जन्म में मुझसे धोखा खाया, पीड़ा प्राप्त की, दर्द खाया, वे सभी इस एनर्जी को महसूस करने लगे। हे महान आत्माओं, हे रहमदिल आत्माओं, हे क्षमा के सागरों, हे क्षमा के सागर की संतानों, ये देखो सुंदर किरणें, आपका भी पिता और मेरा भी पिता, ये ऊपर परम धाम से हमें कितनी ऊर्जा दे रहे हैं। हम इस सूक्ष्म वतन में बैठकर उनकी सारी ऊर्जाओं को कैच कर रहे हैं। मैं आपको आज सच्चे दिल से क्षमा मांगती हूँ। प्लीज फॉरगिव मी। मैंने आपके प्रति जो भी नकारात्मक कर्म किए होंगे इस जन्म में, मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ। प्लीज फॉरगिव मी। आई एम सॉरी। आई लव यू। आई जस्ट लव यू कि आपने फिर भी मेरे जीवन को अच्छा चलने दिया। हो सकता है आज आसपास में मेरे कहीं आप हो, नजदीक के रिश्तों में आप हो, और आपको मैं बिल्कुल पसंद नहीं हूँ। हो सकता है आप मेरे इतने क्लोज रिश्तों में हो आज, जिनको मैं टाल भी नहीं सकती हूँ, क्योंकि इस जन्म में मैंने आपको तकलीफ दी, पीड़ा पहुंचाई, दर्द दिया होगा किसी न किसी जन्म में, जिसका बदला आपने इस जन्म में लिया होगा। या हो सकता है मेरे द्वारा आप कुंठित हुए हो, आपकी प्रोग्रेस रुकी हो, और आपने मुझे बदला लेने के भाव से जकड़ रखा हो, मुझे श्रापित किया हो, जिसके के कारण आज मेरे जीवन में कुछ विघ्न मैं देखती हूँ। सर्वशक्तिवान
विश्व के सर्वोच्च ऊर्जा के साथ जुड़ने के बाद भी आज मैं उतना ग्रो नहीं कर पाई, उतना अबंडस नहीं फील कर पाई। आज भी मैं कर्म कूटते रहती हूँ। हो सकता है वो इसी के कारण हो, आपके श्रापों के कारण हो। और आप अपने जगह पे सही थे, क्योंकि आपको मेरे द्वारा कितना न दर्द मिला होगा। मनसा वाचा कर्मणा, वाणी व्यवहार से, संबंध संपर्क से मैंने जो भी आपको तकलीफ दी, पीड़ा पहुंचाई कलयुग के इस 32वें जन्म में, मैं उस दर्द को तो फिनिश नहीं कर सकती हूँ शब्दों द्वारा, लेकिन हाँ, परमात्मा से वही सब कुछ लेकर मैं आज आप जहाँ कहीं हो, आप तक भेज रही हूँ। परमात्मा से बहुत सारा सुख हम ले रहे हैं और उन सभी आत्माओं को भेज रहे हैं जिनको कलयुग के 32वें जन्म में हमारे द्वारा दुख मिला, तकलीफ मिली, दर्द मिला, पीड़ाएं मिली, जिनके अपनों को हमने उनसे दूर कर दिया होगा, या उनको छीन लिया उनसे, या जिन्होंने हम पर विश्वास किया उनका विश्वासघात किया होगा, या जिन्होंने हम पर विश्वास रख के हमसे संबंध जोड़े उनका शील हनन किया हो हमने। क्या क्या विकर्म किए, आज तो भूलने की ब्लेसिंग्स के कारण मैं याद नहीं कर पाती हूँ। लेकिन हाँ, मुझे ज्ञात है कि आज भी वो विकर्म मेरे सामने राई को पहाड़ बना देते हैं। आज भी मेरे दिल में जो कसक है, वो सारे रिश्ते जो मुझे पसंद नहीं करते, जिनको मैं नहीं चाहिए उनके साथ में, वो सारे रिश्ते जो मुझे तकलीफ दे जाते हैं जानबूझकर या अनजाने में, मैं आज उनका राज समझ पा रही हूँ। और आज प्यारे पिता शिव बाबा, ब्रह्मा माँ, जगदम्बा माँ सरस्वती और सारी एडवांस पार्टी की सभी आत्माओं के सुपर सानिध्य में आज मैं इनसे माफी चाहती हूँ। और बाबा, इनका हृदय पसीजा रहा है और ये सभी आत्माएं मुझे क्षमा कर रही है। ये सभी आत्माएं मुझे क्षमा कर रही है। आई एम सॉरी, प्लीज मुझे क्षमा करें। मुझे ज्ञात नहीं कि मैंने क्या क्या विकर्म किए, पर जो भी दर्द पीड़ा तकलीफ आपको मेरे कारण महसूस हुई इस जन्म में, आई एम सॉरी। आप भी जानते हो, आपने भी कुछ देहभानवश विकर्म किए होंगे। वैसे ही मैंने भी देहभानवश आपके साथ गलत व्यवहार किया कलयुग के 32वें जन्म में। मैंने तब नहीं कहा। आज मैं सच्चे हृदय से आपको माफी चाहती हूँ, क्योंकि अब आपको भी उड़ना है और मुझे भी घर लौटना है। मैं योग द्वारा भी, बीज रूप अवस्था द्वारा भी विकर्मों को विनाश करने की प्रैक्टिस करने की कोशिश कर रही हूँ, पर आपके द्वारा डाले गए कर्म बंधन मुझे उड़ने नहीं दे रहे हैं। हे महान आत्मन, आप भी तो उस क्षमा के सागर की संतान हो। प्लीज मुझे क्षमा करें, प्लीज फॉरगिव मी। और महसूस करें बाबा की प्योर शक्तिशाली ऊर्जा उनके हृदय को जहां कहीं भी है पसीज रही है। बाबा की शक्तिशाली ऊर्जा उनको रेडी कर रही है कि वो हमें क्षमा कर दे। बाबा के शक्तिशाली करंट्स में, चुंबकीय आकर्षण में वो आत्माएं वो सब कुछ प्राप्त कर रही है जो हमने उनसे छीना है। वो सुख, वो चैन, वो आनंद, वो विश्वास रिश्तों पर का वो प्राप्त कर रही है। वो सभी आत्माएं जिनको कलयुग के 32वें जन्म में हमने भटकाया, हमने जिन्हें परमात्मा से दूर किया, वो सारी आत्माएं जिन्हें हमने तकलीफ दी, जिन्हें हमने कर्म कांडों की वजह से फंसा दिया और भी परमात्मा से विमुख किया, वो सभी जिनकी सार संभाल नहीं की, जिनके प्रति हमारे कर्तव्य थे कि हमने उनकी संभाल करनी चाहिए थी और हमने नहीं की, वो सारे रिश्ते जिनको हमने धोखा दिया इस जन्म में, वो सभी आत्माएं जिनको हमारे वजह से भय का सामना करना पड़ा, भयभीत हुए, डरे सहमे से रहे,
उन सभी आत्माओं को आज भी मैं संगम में मेरे आसपास कहीं ना कहीं देखती हूँ, और शायद इसी के कारण वो मुझसे ढंग से नहीं पेश आती। वो आज संगम युग में मेरे साथ गलत बर्ताव करती है, मुझे बार बार पर डांटती है, अपमानित करती है, मेरे साथ नहीं रहना चाहती, बुरा भला कहती है, या जो मेरा कुछ भी नुकसान कर कर गई है अब तक, उन सबको आज मैं पूरी समझदारी के साथ क्षमा मांगती हूँ और मुक्त करती हूँ अपने बंधनों से। उन्होंने सब ने मुझे बंधन मुक्त किया। महसूस हो रहा है हमारे सारे बीच के अंदर जो भी लोहे की जंजीरों जैसे बंधन थे कड़े, वो छूट गए। सारे वो बंधनों के धागे नष्ट हुए जो हमें बेवजह उड़ने नहीं देती, इनसे बांध कर रखती है। वे भी मुक्त हुए, हम भी मुक्त हुए। दिल से कहे धन्यवाद। आई लव यू, आई लव यू। हे रहम दिल आत्मा, हे क्षमा के सागर, आपके आज की इस क्षमाशीलता के कारण मेरा संगम युग बहुत सुंदर हो रहा है। मेरे पुरुषार्थ के जीवन के विघ्न समाप्त हो चुके हैं। मेरे दिल का बहुत बड़ा बोझ आज हल्का हुआ है। आपको कितना न धन्यवाद अदा करूं, हे महान आत्मन। कितने आसानी से आपने मुझे क्षमा किया। मैं आपकी ब्लेसिंग्स चाहती हूँ कि आप मुझे प्योर वाइब्रेशन और शुभकामनाएं दे कि मैं आगे कभी किसी के साथ वो विकर्म ना करूं जो आपके साथ किए। मैं आगे कभी किसी को ऐसा दर्द ना दूं जो आपको मैंने दिया। मेरी समझ विकसित हो, मेरी मैच्योरिटी की लेवल बढ़े, मेरी विजडम की लेवल बढ़े। आई लव यू, आई जस्ट लव यू। मैंने कभी आपसे नहीं कहा, क्योंकि इस जन्म में आप मुझसे गलत व्यवहार करते थे। मैं समझती थी आप क्यों मुझसे ऐसा रहते हो। प्यारे पिता के ज्ञान ने ये समझ विकसित की। महसूस हो रहा है ये सभी आत्मा, ये सभी ग्रुप्स अब परमात्मा लाइट में खो गए। गो इन पीस, ग्रो इन पीस, गो विथ लव, ग्रो विथ लव। बोलते रहे 3 बार मन में, या ऑडियो ऑन करके भी बोल सकते हैं। गो इन पीस, ग्रो इन पीस, गो विथ लव, ग्रो विथ लव, गो विथ लव, ग्रो विथ लव। आपके जीवन में आपकी बहुत उन्नति हो, प्रगति हो, आपको जीवन में सब कुछ मिले, आपका कल्याण हो, मंगल हो, भला हो। और यदि आज कलयुग के 32वें जन्म के हीलिंग में उपस्थित कोई भी आत्माएं अभी तक परमात्मा के प्यार से वंचित है, तो मैं किसी न किसी तरीके से उन आत्माओं के संबंध संपर्क में आके उन्हें परमात्मा से जोड़ने के निमित्त बन रही हूँ। थैंक यू, आई लव यू। महसूस हो रहा है ये सभी आत्माएं अब मेरे साथ बहुत सुंदर श्रेष्ठ हिसाबों में है। सारे निगेटिव हिसाब किताब अकाउंट सेटल हो चुके हैं। हल्का महसूस हो रहा है। द्वापर के सभी 21 जन्मों का भी बोझा खत्म हुआ, और कलयुग के भी 32 जन्मों का बोझा खत्म हुआ। हल्का 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 महसूस हो रहा है। दिन ब दिन मेरे पुरुषार्थ की स्पीड बढ़ रही है, मेरे हल्केपन की स्टेज बढ़ रही है, मेरी समझ विकसित हो रही है, मेरी विजडम, मेरी मैच्योरिटी बढ़ रही है। जैसे जैसे ये योग प्रयोग सक्सेस हो रहे हैं, मैं और अधिक अंतर्मुखी बनती जा रही हूँ। मैं और अधिक परोपकारी, और मेरा चेहरा और अधिक स्माइलिंग होता जा रहा है। मेरे जीवन के सारे स्ट्रेसर्स खत्म हुए, सारे स्ट्रेस नष्ट हुए। मैं और अधिक बंधन मुक्त बनकर परमात्म सेवाओं में मशगूल होती जा रही हूँ। मेरे द्वारा परमात्मा पिता और सेवाएं करवा रहे हैं। मेरे जीवन में बरकत बढ़ोतरी आ रही है। धन धान्य ऐश्वर्य की बरकत, सुख शांति आरोग्य प्रेम की बरकत। सारे रिश्तों में स्नेह बिखर रहा है। मुझे महसूस हो रहा है कि मैं अंदर से बोझ मुक्त हो रही हूँ, हल्की हो रही हूँ। इस तरीके से, कुछ इस तरह मैंने अपनी जिंदगी को आसान बना लिया। अनेकों को माफी मांग ली और अनेकों को माफ कर दिया।
बाबा इस सारे योग प्रयोग से बहुत खुश है। रोज जो भी शामिल होते हैं इस योग प्रयोग में, बाबा सबको स्पेशल ऊर्जा दे रहा है। और आई होप कि आप सबको भी फील हो रहा है कुछ न कुछ परिवर्तन, कुछ न कुछ नए अनुभव आपकी जिंदगी में आप भी ले रहे होंगे। जरूर ग्रुप में शेयर करें। चले सभी ब्लेसिंग्स के लिए तैयार हो जाए। अपने वीडियो ऑन कर ले। यहाँ उपस्थित हर एक आत्मा का कल्याण हो, मंगल हो, भला हो। इन सब के जीवन में खुशी, ढेर सारी खुशियां आए, आनंद प्रेम आए, सुख शांति आरोग्य की बरकत हो। इन सभी के जीवन में खुशहाली आए, अध्यात्म प्रवण हो जाए ये आत्माएं। इनके द्वारा परमात्मा के यज्ञ की बहुत सेवाएं हो। इन सभी का जीवन निर्विघ्न हो जाए, जो जो यहाँ उपस्थित है और जो बाद में यूट्यूब पर भी इसे देखेंगे। हर एक आत्मा का कल्याण हो रहा है। जो भी इस योग प्रयोग में शामिल है, सबका कल्याण हो रहा है। और जो शामिल नहीं है, उन्हें भी प्रेरणाएं मिल रही है। इन सभी का अमृत वेला बहुत बेस्ट हो रहा है। इनके पुरुषार्थ में बहुत बहुत ग्लो चढ़ रहा है। इनके सारे रिश्ते बहुत सुमधुर हो गए हैं। इनके सारे रिश्ते बहुत प्यार से भर गए हैं। इनका आरोग्य मजबूत हो गया है, मानसिक, शारीरिक, आर्थिकता से ये अबंडेंस फील कर रहे हैं। ये निरंतर बाबा की याद में रहते हैं। इनका 8 घंटे का योग का चार्ट ऐसे चुटकियों में हो गया है। इनकी लाइफ इजी और एफर्टलेस हो गई है। मेरी भी लाइफ इजी और एफर्टलेस हो गई है। इनके और मेरे जीवन में मिरेकल्स ही मिरेकल्स है। खुशियों की भरमार है। हर क्षण हर पल श्रेष्ठ आत्माओं के साथ मुलाकात है। सभी डिवाइन एनर्जी से, इस दुनिया के सर्वोच्च आत्माओं से ये सब भी कनेक्ट हो रही है और मैं भी कनेक्ट हो रही हूँ। वो सब कुछ इन सब को और मुझे प्राप्त हो रहा है जो होना चाहिए। इतना ऊंचा बाप मिला, सर्वश्रेष्ठ ज्ञान मिला, और क्या चाहिए। इनके भी जीवन में संतोष की लेवल बढ़ती जा रही है, कृतज्ञता बढ़ती जा रही है, हृदय विशाल हो रहा है। और इनका योग युक्त अवस्था का चार्ट बढ़ता जा रहा है। आनंद हो, मंगल हो, कल्याण ही कल्याण हो। थैंक यू, आई लव यू ऑल। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू, आई रिस्पेक्ट यू। ओम शांति। आप सबको बताना चाहते हैं कि बहुत सुंदर मेडिटेशन रिट्रीट या बहुत सुंदर कपल रिट्रीट यहाँ हैप्पी विलेज में चल रही है। और कल से मौसम ने भी बहुत सुंदर माहौल बना दिया है। इतने सारे कपल्स आए हैं, 50 के लगभग है। और कल से इतने सुंदर सेशंस भरूच से पधारे हुए हमारे मनोज भाई जी ले रहे हैं। रिकॉर्डिंग्स भी कर रहे हैं, कोशिश करेंगे चेतना के यूट्यूब चैनल पर डालने की। और उसके दौरान ये योग प्रयोग भी हो रहा है। थैंक यू आप सभी का। ओम शांति। और आप सभी बैठकर 5-10 मिनट निकाल कर इन सभी रिट्रीट में आए हुए आत्माओं के लिए योगदान जरूर करना। उन्होंने कल शाम को बहुत सुंदर योग भी किया और आज वो दोपहर के बाद जाने वाली है सभी। तो उन सबको आज जरूर बैठकर ब्लेसिंग्स देना कि इनके लिए ये जीवन के 2 दिन लाइफ चेंजिंग हो जाए और ये कभी ना भूले इस अनुभव को। सूक्ष्म काल का इफेक्ट ना रहे, बल्कि सच में इसके द्वारा ये परमात्मा पिता से कनेक्ट हो जाए। इनडायरेक्टली जो सेवाएं हैप्पी विलेज में चल रही है, वो अब डायरेक्टली इन पर पॉजिटिव इफेक्ट डाले। इनके दुख तो दूर हो ही, लेकिन ये परमात्मा से डायरेक्टली कनेक्ट हो। ये भी मुरलियों का आनंद उठाए, ये भी बाबा का कोर्स करे। अब इन्हें इनडायरेक्ट समझाना ना पड़े, ये भी डायरेक्ट बाबा के बच्चे बने। इनके जीवन के सारे दुख नष्ट हो और सच में आर्ट ऑफ हैप्पीनेस के प्रोग्राम में आए हैं तो इनकी जिंदगी में वो आर्ट वो सीख कर जाए।
और अनेकों की सेवा हो। जिस उद्देश्य से ये स्थान बना है बाबा का, भले ये आज सोशल सेवाओं के थ्रू कर रहा है, पर यहाँ से निकलने वाली सारी सेवाएं बाबा के यज्ञ की सेवाओं में शामिल हो जाए। हर एक धन, हर एक कण कण यहाँ पर, और जिनकी भी सेवाएं लगी है, जो भी सेवाधारी सेवा देते हैं, जिनका भी धन इसमें लगा हुआ है, ये सब कुछ सफल हो। थैंक यू। ओम शांति।